नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का तेलंगाना के लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पद संभाला। भोपाल में ड्रग्स तस्करी मामले पर कांग्रेस का बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल कराने का प्रस्ताव। राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के लोगों को एक हार्दिक संदेश में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दशहरा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बार जोर दिया कि विजयदशमी के रूप में मनाया जाने वाला दशहरा क्षेत्र की सांस्कृतिक में विशेष महत्व रखता है। रेड्डी ने कहा, ये त्यौहार परिवारों को एक साथ लाता है और तेलंगाना के सभी समुदाय के बीच सद्भाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अलाई बलाई उत्सव में शमी पूजा करने और जुम्मनी के पत्तों के आदान प्रदान की परंपराओं के महत्व को भी याद किया। उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि तेलंगाना की सफलता और लोगों की खुशियां बढ़े। शासन मंडली सभ्युలు चीफ विप पट्टम महेंदर रेड्डी गारू, अदे विधंगा परिगी शासन सभ्युలు मित्रुडु राममोहन रेड्डी गारू, अदे विधंगा షాద్నగర్ అదే విధంగా చేవెళ్ళ శాసనసభ్యులు మిత్రులు యాదయ్య గారు, అదే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బుర్రా వెంకటేశం గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అధికారులు, ప్రాణ సమానులైన షాద్నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా। ఈ విజయదశమి తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు సుఖశాంతులతో పాటు పాడి పంటలను ఇవ్వాలని ప్రజలలో ఒక విశ్వాసం నమ్మకం కలిగించడమే కాకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు మంచి చదువులు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరపున నేను కోరుకుంటున్నా। మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు, పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ రోజు ఎల్బీ స్టేడియంలోనే ఆనాడు మేమందరం ప్రతిజ్ఞ చేసినాం, నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడమే కాకుండా తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థులకు ఒక నాణ్యమైన విద్యను అందించడం, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలలో తండాలలో గూడాలలో మారుమూల పల్లెల్లో బస్తీలలో పట్టణాలలో ఉన్న నిరుపేదలకు ఒక మంచి వైద్యాన్ని అందించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విద్యలో 100కి 100% రాణించే విధంగా వైద్యంలో ప్రతి పేదవాడికి వైద్యాన్ని అందించి ఒక ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ఆనాడు ప్రధానంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం। చాలా ఆలోచన చేసినాం, మేధావులతో చర్చించినాం, సామాజిక తత్వవేత్తలతో మాట్లాడినాం। వాళ్ళందరినీ నేను అడిగిన, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే పేదలు విద్యకు దూరం అవుతున్నారు। ఆనాటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 5000 పాఠశాలను తెలంగాణ నలుమూలలా మూసివేసింది। 5000 పాఠశాలలను మూసివేయడం అంటే దళితులకు గిరిజనులకు ముఖ్యంగా విద్యకు దూరం చేయడమే। పెద్దలు చెప్పినరా నాడు, విద్య రానివాడు వింత పశువు। कांग्रेस पार्टी फिल्म स्टार नागार्जुन और उनके परिवार के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद राज्य के
मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माफी जारी कर दी है। टीपीसीसी के प्रमुख महेश कुमार गौर ने शुक्रवार को गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की। गौर ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के आलाकमान ने सुरेखा से कोई और स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, ये देखते हुए कि उनकी माफी मांगने के बाद मामला काफी हद तक शांत हो गया है। इसके अतिरिक्त गौर ने नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता फिरोज खान पर हाल ही में हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि पार्टी ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर उचित समय पर जवाब देगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है अनुच्छेद 370 दोबारा वापस नहीं लाया जाएगा। ये टिप्पणी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी द्वारा दर्जा बहाल करने के संबंधी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। पत्रकारों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी थे और केंद्र के प्रयासों के कारण राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को बेहतरीन बताते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीती है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पद संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना पुलिस ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। पद संभालने के बाद मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धन्यवाद दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की जीत के बाद सिराज की नौकरी की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर उन्हें तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पद सौंपा गया है। सिराज ने 11 अक्टूबर को अपना पद संभाला है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पद से उनके क्रिकेट कैरियर पर कोई असर नहीं होगा। वह बिना किसी रुकावट से भारतीय टीम में खेलते रहेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान ने शुक्रवार 11 अक्टूबर को तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट संख्या IX 613 ने शाम 5:40 पर त्रिची से शारजा के लिए उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के दौरान पायलट को विमान के हाइड्रोलिक्स खराबी का पता चला। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया और लगभग 3 घंटे तक हवा में चक्कर लगाने के बाद विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। आपातकालीन लैंडिंग के कारण त्रिची हवाई अड्डे को हाई अलर्ट पर रखा गया और सभी आवश्यक व्यवस्था की गई। विमान में सवार 140 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पायलट ने बड़ी कुशलता से विमान को हवा में ही घुमाकर ईंधन कम कर दिया ताकि लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का खतरा न हो। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता के अनुसार जैसे ही पायलट को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला, उसने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग की। इस दौरान यात्रियों को केवल तकनीकी खराबी के बारे में बताया गया ताकि उनमें दहशत न हो। पायलट के प्रयासों के कारण विमान रात 8:15 पर त्रिची हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर सका। Passengers in the flight all are safely landed. We have got all these things ready, like ambulances and then the beds in our hospital, private hospitals nearby. We were in the alert. We kept them in the alert, but it has been safely landed. We are relieved. Any passengers are wounded, sir? No, sir. No, sir. All are walking down. How many doctors are monitoring that? அங்கே எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? 25 doctors. ஆமாம், 25 டாக்டர்ஸ். ஆமாம், பேராமெடிக்ஸ் இருக்காங்க சார். How many ambulances were kept ready? 24, sir, 25 ambulances are ready. அது within some time we have hospital we have fully equipped. And the entire 150 beds have been kept ready. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग तस्करी के मामले में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के करोड़ों रुपए के ड्रग्स तस्करी मामले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा के आरोपियों के साथ करीबी रिश्ते का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से तुरंत उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की बात कही है। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ गई है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। उन्होंने सरकार से इस मामले की पारदर्शी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है। क्यों?
आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी इतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वही काम? बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लिप्त नहीं हो, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ। और सफाई दी गई बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा कि फोटो से कुछ होता है क्या? फोटो तो कोई भी किसी के एक फोटो से नहीं होता है, 2 फोटो से नहीं होता है, 4 वीडियो से नहीं होता है। 500 फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पूरी उनसे भरी हुई हो, उसी व्यक्ति की जो ड्रग माफिया में पकड़ा गया और उप मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ, फिर भी आप प्रमाण मांगते हो। यानी आप देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त में लाना चाहते हो और फिर भी उल्टा चोर कोतवाल, ये स्थिति बनने लगी। तो फिर से मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश के गली गली में ड्रग्स है, गली गली में नशा है, शराब माफिया, नशा माफिया मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है, देश भी इसी तर्ज पे है। आप एक उदाहरण पेश करो और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इतने राज्यों में नेटवर्क है, इसका मतलब सब दूर नशे की गिरफ्त में देश है। तो देश उड़ते भारत नशे के भावना में जो उड़ता पंजाब नाम दिया गया, एक दिन कहीं उड़ता भारत नाम नहीं दिया जाए, इसके लिए सरकार कुछ करे, कदम उठाए। ये राजनीतिक आचार विचार नहीं हो सकता, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपना दायित्व निभाना चाहती है और ये सरकार को जगाना चाहती कि नशे के खिलाफ सकारात्मक कोई निर्णय लो। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रोल प्ले करेगी। ये देश के आने वाले भविष्य में, युवाओं के भविष्य में अगर इस तरह की दुर्गति बनती रही तो आखिर देश जाएगा कहां? एक बेटा नशा करके घर आता है, मैंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, कम नहीं। तो 50% नए बच्चे हैं, 25 साल से नीचे के हैं। वो बेटा नशा करके, ड्रग्स का नशा करके घर जाता है तो उस माँ बाप के खून के आंसू रोते हैं या नहीं रोते हैं? आखिर क्या स्थिति है? वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दल का, किसी भी विचार का क्यों व्यक्ति ना हो, पर उसके परिवार में अगर कोई बेटा नशा करके जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने, सरकार ने इस पर कदम उठानी चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। जो संसद में पेश जरूर हुई, भाषण थोड़ी देर के लिए हो गए, 1 घंटे के लिए, पर मुद्दा ये संसद के 4 दिन चले और सब इसमें सहभागिता बने और फिर अब कोई नया एक आयाम निकले, कोई एक नया विचार निकले और नशे के खिलाफ देश चले, उस तरह की रणनीति का था। पर मोदी जी ने इस गंभीरता को नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझा। तीसरी बात, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक व्यक्ति है, मोहन यादव जी। वो मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है, इस तरह की घटनाओं पर बयान ही नहीं देते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री बने, आपके उप मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इतने बड़े रैकेट में पकड़े गए, मध्य प्रदेश के पुलिस का कुछ एक क्षण भी उसमें योगदान नहीं है। देश की जो नारकोटिक विभाग है, जो सरकार द्वारा संचालित नशे के खिलाफ संस्था है, उसने इस तरह की कार्रवाई की और मोहन यादव जी ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय निकम्मा था जो इतना बड़ा काम चलता रहा और कुछ नहीं कर पाया। यहां से लोग आए, गुजरात से पुलिस आई और उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया। तो क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? और अगर उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने का वादा किया है। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मुद्दे पर विचार करेंगी और सुझाव लेंगी और संविधान के अनुसार जो सबसे अच्छा होगा उसे लागू करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ग्लोबल साउथ हैं। 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यूरेशिया और पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाल करने पर जोर दिया है और कहा है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकाला जाता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पूरे क्षेत्र में शांति और विकास के लिए एक खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक आवश्यक है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र के हित में बताया। उन्होंने कहा कि मैं गौतम बुद्ध की भूमि से आता हूं और मैंने बार बार कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है। देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इन हादसों के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितने परिवारों की बर्बादी के बाद सरकार जागेगी। रेल हादसे पर बयान देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे बेहद गंभीर समस्या बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्तर पर कोई जवाब नहीं दे रहा है और हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का तेलंगाना के लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पद संभाला। भोपाल में ड्रग्स तस्करी मामले पर कांग्रेस का बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल कराने का प्रस्ताव। राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल।